सारे, मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं योजनाओं के आगे। हम देखेंगे पार्ट 1 में हमने देखा था कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं, और सेकंड पार्ट में हम उससे आगे की कुछ योजनाएं देखने जा रहे हैं। तो गाइज, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि कोई नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। तो गाइज, योजनाओं में हम देखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केंद्र संचालित योजना। केंद्र संचालित योजना में हम बात करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन की। तो जो फ्रेंड्स केंद्र सरकार की जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना है, इसके अंतर्गत अगर हम देखें यहाँ पर, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जिसे आरजीएम कहते हैं को दिसंबर 2014 ये गई थी योजना। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी अगर आप तैयारी करते हो तो वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम बात करें एवीएफओ की, क्योंकि वहाँ पर ये योजनाएँ पूछी जाती है अक्सर। ओके, तो इसलिए अगर आप एक अच्छे पशुपालन हो तो भी आपके लिए ये योजना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी अगर आप तैयारी करते हो तो वहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट होती हैं। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जिसे आरजीएम कहते हैं को दिसंबर 2014 में प्रजनन ट्रैक्ट के चयनात्मक प्रजनन और नॉन डिस्क्रिप्ट बोवाइन आबादी में आनुवंशिक उन्नयन के माध्यम से स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए 2025 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है। इस योजना में 2 घटक शामिल है। पहला है नामत राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन कार्यक्रम, और जिसे एनपीवीबी कहते हैं, और दूसरा है राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन। अगर इस योजना के उद्देश्य की हम बात करें फ्रेंड्स, तो स्वदेशी नस्लों का विकास और उनका संरक्षण करना। दूसरा है कि स्वदेशी नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम, ताकि आनुवंशिक संरचना में सुधार हो और स्टॉक में वृद्धि हो। रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुण वाली मृदा आबादी को बढ़ाकर और रोगों के प्रसार को नियंत्रित करके बोवाइन आबादी के दूध उत्पादन में उत्पादकता में वृद्धि करना। इसके बाद गीर, साहिवाल, राठी, देवनी, थारपकर, लाल सिंधी जैसी उत्कृष्ट स्वदेशी नस्लों का उपयोग करके नॉन डिस्क्रिप्ट गो पशुओं का उन्नयन करना। इसके बाद प्राकृतिक सेवा के लिए रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले बैलों का वितरण करना, और उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले जर्म प्लाज्मा का उपयोग करके एआई और प्राकृतिक सेवा के जरिए सभी प्रजनन योग्य मादा को संगठित प्रजनन के तहत लाना। आगे हम देखेंगे इस पॉइंट नंबर 7 की किसानों के घर पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान या एआई सेवाओं की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है कि प्रजनकों और किसानों को जोड़ने के लिए बोवाइन जर्मप्लाज्म के लिए ई मार्केट पोर्टल बनाना। आगे हम बात करें सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मुद्दों को पूरा करके पशुधन और पशुधन व्यापार में वृद्धि करना, और जीनोमिक्स का प्रयोग करके कम उम्र के उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले प्रजनन बैलों का चयन करना। तो फ्रेंड्स, ये हुई हमारी जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है वह योजना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट योजना की ओर। यहाँ पर गाइस हम सेकंड योजना को डिस्कस करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जिसे हम NLM कहते हैं। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, तो इसको हम देखेंगे। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो NLM जो योजना है, ये वर्ष 2014-15 के दौरान शुरू की गई। राष्ट्रीय पशुधन मिशन को सतत, सुरक्षित और न्याय संगत पशुधन विकास के माध्यम से पशुधन पालकों और किसानों के, विशेष रूप से छोटे धारकों के पोषण और जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए तैयार किया गया था। यह व्यापक रूप से पशुधन उत्पादन प्रणाली में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कार्यकलापों तथा हितग्राहियों की क्षमता निर्धारण को कवर करता है। मिशन के प्रमुख परिणाम आहार और चारे की मांग और उपलब्धता के अंतर को कम करना, स्वदेशी नस्लों का संरक्षण सुधार करना, सतत और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उच्च उत्पादकता और उत्पादन, विशेष रूप से वर्षा वाले क्षेत्रों में भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना, साथ ही में जागरूकता की वृद्धि करना और जोखिम कवरेज में सुधार करना, उपभोक्ताओं के गुणवत्तापूर्ण बेहतर पशु उत्पादन उपलब्ध कराना, पशुपालकों का समग्र सामाजिक और आर्थिक उत्थान
है। और इसके 4 उप मिशन हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि पशुधन विकास संबंधित उप मिशन। देखो गाइस, ये तो सेंट्रल की योजना है, तो पूरे भारत में संचालित होगी। ओके, तो पशुधन विकास संबंधी उप मिशन के तहत उत्पादकता बढ़ाने, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं, सूकर और कुक्कुट हेतु कई नई नवाचारी प्रायोगिक परियोजना, उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन, जिसमें बैंक योग्य परियोजनाएं और आधुनिकीकरण, स्वचालन और जैव सुरक्षा, संकटापन्न नस्लों का संरक्षण और लघु पशुधन विकास, ग्रामीण बुचड़खानों और मृत पशु ओके पशुधन बीमा के संबंध में राज्य फार्मों की बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ करने की व्यवस्था है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुकर विकास संबंधी उप मिशन, यहाँ पर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो इस क्षेत्र में सुकर पालन को सर्वांगीण विकास के लिए सहायता प्रदान करने संबंधित मांग लंबे समय से की जा रही थी। एनएलएम के तहत पहली बार पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुकर विकास संबंधी उप मिशन की व्यवस्था की गई है, जिसमें भारत सरकार राज्य सुकर पालन फार्मों और जर्म प्लाज्मा के आयात हेतु सहायता प्रदान करेगी, ताकि अंततः जनता को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि यह आजीविका से जुड़ा हुआ है और 8 पूर्वोत्तर राज्यों में प्रोटीन युक्त भोजन प्रदान करने में योगदान देता है। आगे हम बात करें चारा और आहार विकास संबंधी उप मिशन, तो चारा और आहार विकास उप मिशन पशु चारा संसाधनों की कमी संबंधित समस्याओं का समाधान करेगा, ताकि पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए इसे भारत के लिए एक प्रतिस्पर्धी उद्यम बनाया जा सके और साथ ही इसकी निर्यात क्षमता का उपयोग किया जा सके। इसका प्रमुख उद्देश्य घाटे को कम करके शून्य तक लाना है। और अगर हम बात करें इसके जो 4 उप मिशन थे, उसमें कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विकास संबंधी उप मिशन, तो पशुधन कार्यकलापों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर विस्तार मिशनरी पर बहुत कमज़ोर है। परिणाम स्वरूप किसान संस्थानों द्वारा विकसित तकनीकों को अपनाने में सक्षम नहीं है। नई प्रौद्योगिकी को और पद्धतियों के उद्भव के लिए हित धारकों के बीच संपर्क की आवश्यकता है। यह उप मिशन किसानों को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। निधियन पद्धति की हम बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानना चाहो तो पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार के बीच लागत साझा करने के लिए 40-60 के अनुपात पर राष्ट्रीय मिशन उप योजना क्रियान्वयन की जा रही है। पूर्वोत्तर और हिमाचल राज्यों में यह अनुपात 90 और 10 का है और संघ राज्यों के मामले में यह 100% है। उद्यमशीलता विकास और रोजगार सृजन और लघु पशुधन संस्थान घटक को 100% केंद्रीय सहायता के आधार पर लागू किया जाएगा तथा ईडीईपी एक लाभार्थी उन्मुख योजना है, जिसमें पात्र लाभार्थियों को संपूर्ण सब्सिडी वाला भाग, सामान्य के लिए 25%, SC/ST लाभार्थियों के लिए 33.33% और नाबार्ड के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा ये प्रदान की जाएगी। ईडीजी के तहत पूर्वोत्तर, पर्वतीय, वामपंथी, उग्रवाद और WEP तथा दुर्गम बैंक एंडेड सब्सिडी में 33 से 60% के बीच ये रहेगी। तो गाइज, ये हुई हमारी जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो योजना थी वो। आइए हम और डिस्कस करते हैं थर्ड योजना की ओर। इस योजना को हम डिस्कस करते हैं गाइज। ये भी जो सेंट्रल द्वारा संचालित योजना है और ये है हमारी पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना। तो इसे हम देखते हैं। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना के बारे में हम देखें तो पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना, जिसे हम LH और DC कहते हैं, योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो पशु रोगों के नियंत्रण और निवारण के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके पशुपालन के विकास में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरित करती हैं। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में जारी है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आप क्वेश्चन के तौर पर देखो तो यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। जो पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण जो योजना है 10वीं पंचवर्षीय योजना की देन है। नए घटकों को शामिल करने और मौजूद घटकों को संशोधित करके 11वीं तथा 12वीं योजना अवधि के दौरान योजना को संशोधित किया गया था। क्लासिकल स्वाइन ज्वर नियंत्रण कार्यक्रम को पूर्वोत्तर क्षेत्र में फोकस किया जा रहा है, जबकि अन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। केंद्र तथा राज्य के वित्त पोषण के साथ योजना का घटकों का विवरण निम्नानुसार है।
पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों की सहायता, तो ये भी है। इसके बाद पेस्ट पेस्टिसाइड रूमिनेंट नियंत्रण कार्यक्रम जो पीपीआरसीपी हैं उसके लिए पशु चिकित्सा अस्पताल और औषधालय की स्थापना करना और उनका मौजूदा सुदृढ़ीकरण करना, और क्लासिकल स्वाइन जोर कार्यक्रम जो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में है। इसके अलावा राष्ट्रीय रिंडरपेस्ट निगरानी और मॉनिटरिंग परियोजना और व्यावसायिक दक्षता विकास। तो ये योजना है गाइस, 3 योजना आज हमने डिस्कस की और आगे की योजनाएं हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।